Hello students, let's see the question. So the question is, in which step or steps in transcription RNA polymerase can catalyze without any association with factors? पूछा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन से स्टेप या स्टेप्स हैं जिनमें आरएनए पॉलीमरेज जो है बिना किसी फैक्टर के एसोसिएशन के भी कैटलाइज कर पाता है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि ये जो है डीएनए है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये कौन सा है? कोडिंग स्टैंड है। ये कौन सा है? कोडिंग स्टैंड है। और यहाँ पे जो टेम्पलेट वाला है, ये क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये कौन सा है? टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो है प्रमोटर है। रीजन पे क्या है? प्रमोटर। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो है, ये पूरा क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। एंड यहाँ पे एंड पे अगर यहाँ पे क्या है? टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। तो अगर हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अलॉन्ग विथ सिग्मा फैक्टर, यहाँ पे अगर हम देखें, जब सिग्मा फैक्टर, ये जो है सिग्मा फैक्टर, इसका आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसोसिएशन होना ज़रूरी है, तभी जाके वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये प्रमोटर रीजन पे अगर हम देखें, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये रिकॉग्नाइज तभी कर पा रहा है जब यहाँ पे क्या है? सिग्मा फैक्टर है। देन ये सिग्मा फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। देन जब यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि आगे जो है इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन। तो जब इनिशिएशन हो रहा है, उसमें भी हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इनिशियली इनिशिएशन में तो इन्वॉल्व है यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। देन उसके बाद वो जो है यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है एंड आगे जाके वो जो है इलोंगेशन कर रहा है। तो इनिशिएशन के बाद क्या होगा? इलोंगेशन। एंड इलोंगेशन के टाइम पे यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है वो एसोसिएटेड नहीं है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। देन जब टर्मिनेटर के पास यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या आता है? रो फैक्टर आएगा। एंड रो फैक्टर जो है वो क्या करेगा? यहाँ पे इसको हेल्प करेगा यहाँ पे टर्मिनेशन से, यहाँ टर्मिनेशन होने में, कि ये जो है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से डिटैच हो जा रहा है एक तरह से। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो है, तो ये क्या है? रो फैक्टर। रो फैक्टर। ये किस में हेल्प कर रहा है? यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको यहाँ से डिटैच करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम देखें टर्मिनेशन में इन्वॉल्व है, ये कहाँ पे इन्वॉल्व है? टर्मिनेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनिशिएशन में इन्वॉल्व है यहाँ पे फैक्टर, एंड यहाँ पे जो है टर्मिनेशन में इन्वॉल्व है एक फैक्टर, लेकिन इलोंगेशन में कोई भी फैक्टर एसोसिएट नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कि कौन से स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज जो है बिना किसी एसोसिएशन विद फैक्टर के वो जो है कैटलाइज कर पा रहा है। सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन, दैट इज इलोंगेशन। इनिशिएशन में तो सिग्मा फैक्टर है एंड टर्मिनेशन में तो रो फैक्टर है। तो ये दोनों जो है फर्स्ट एंड जो ये थर्ड है, दोनों गलत है। तो ये ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।